कागरू काल भैया पूर्वांचल गया। आज बात हुई पूर्वांचल में भैया कि कैसे भदोही का नाम बदल गई, केंद्र भदोही का नाम बदल देश और का अखिलेश यादव भदोही का नाम बदल दे रहे हैं। जी हाँ, आज बात होगी भदोही की सियासत की। भदोही जिसे आप कालीन नगरी के नाम से जानते हैं। दरअसल जो लोग पूर्वांचल से बहुत वाकिफ नहीं उनको हम बता दें कि आपने जो मिर्जापुर की कहानी देखी है ना, वो कालीन वाले भैया, तो जो कालीन के सारे भैया हैं वो भदोही में होते हैं। वो बंदूक नहीं चलाते, वो कालीन बनवाते हैं और इस भदोही की कालीन पूरे दुनिया में विख्यात है और लोग इसे पसंद करते हैं। दुनिया भदोही की कालीन के नाम से इसे जानती है। लेकिन इस बीच भदोही के नाम की सियासत हो रही। भदोही जिसे मायावती ने सबसे पहले नाम बदलकर संत रविदास नगर रखा था, उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई, उन्होंने इसका नाम बदला और उन्होंने वापस इसका नाम भदोही रख दिया। और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फिर इसे भदोही से बदलकर संत रविदास नगर का नाम रखा। और इसके पीछे की सियासत क्या है वो तो हम समझाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस नाम बदलने को सपा का महापाप कह दिया। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था, फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या है इसकी सियासत और अखिलेश यादव ने यह नाम क्यों बदला, इसकी सच्चाई क्या है ये हम आपको बताएंगे। दरअसल जब से ये नाम बदला गया है तब से अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताने के लिए बीजेपी दावे कर रही है। बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया जिसमें असीम अरुण अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सियासत ये है कि संत रविदास के नाम पर बीजेपी दलित वोटों को साधना चाहती है। संत रविदास की 650वीं जयंती को लेकर 7 महीने पहले बनारस में कार्यक्रम शुरू किया गया और यह बनारस से जाकर पंजाब में खत्म होगा। इस बीच घोषणा ये की योगी आदित्यनाथ ने कि भदोही का नाम वापस से संत रविदास नगर कर दिया जाएगा। घोषणाएं उन्होंने और भी की। उन्होंने कहा कि जहां भी संत रविदास की मूर्ति होगी, अंबेडकर की मूर्ति होगी, वहां पर छतरी भी लगाई जाएगी। इसके पीछे सियासत ये माना जा रहा है कि जो रविदासी वोट है, यानी कि गौतम जाटव वोटों के अलावा पूर्वांचल में जो रविदास वोट हैं, जो वाल्मीकि वोट है, उनको बीजेपी इंटैक्ट कर ले। सवाल ये है कि क्या इस नाम परिवर्तन से इतना असर होगा। हालांकि टारगेट पर मायावती नहीं है जिन्हें दलित वोट खासकर मिलता है, टारगेट पर है अखिलेश यादव। आरोप ये कि अखिलेश यादव ने दलित महापुरुषों का अपमान किया और नाम बदल दिए। क्या है इसकी सच्चाई? दरअसल इसके पीछे की कहानी है बिजनेस। कालीन के धंधे को लेकर लगातार भदोही में इस बात की चर्चा रही कि संत रविदास नगर का नाम बदलने के बाद भदोही का नाम हट गया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भदोही बड़ा ही फेमस नाम है। ऐसे में कारोबारियों ने ही अखिलेश यादव से कही। ये बात हमें बताई पीयूष बरनवाल ने, जो कि कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रशासनिक सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के वक्त उनसे मिलकर ये व्यापारियों ने बात कही कि भैया आप इसका नाम भदोही कर दीजिए। अखिलेश यादव ने संत रविदास नगर से भदोही कर दिया था, तो क्या उस समय कालीन उद्यमियों की ये मांग थी कि इसे भदोही कर दिया जाए, क्योंकि भदोही के नाते ही विश्व में कालीनों की एक अलग पहचान है? कहीं न कहीं मैं इस बात को कहूँगा कि हाँ, लोगों की एक उसमें सहमति थी कि भदोही वापस से कर दिया जाए, क्योंकि 2014 में विश्व व्यापार एक तरह से मैं कहूँगा कि तेज़ी से फल फूल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय आए थे और वैश्विक स्थिति हमारे भदोही की बहुत तेज़ी से सुधर रही थी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मेले यहाँ होने शुरू हुए। एक अंतर्राष्ट्रीय मेला भदोही एक्सपो के नाम पे यहाँ होता है। तो जितने अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, मतलब हमारे लिए तो कोई देश के लोगों के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि हमारा निर्यात का काम है, 100 देशों में निर्यात होता है, तो हमारे जो बाहर के इंपोर्टर्स आते हैं उनके लिए भदोही थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है कहना। तो अखिलेश यादव के भदोही बदलने के नाम के पीछे का जो कारण मुख्य है वो कहा जाता है कि वो बिजनेस रहा है। हालांकि मायावती और बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो इसलिए नाम बदल दिए क्योंकि वो दलित महापुरुषों के ऊपर है और अखिलेश यादव ने दलित महापुरुषों का अपमान किया। हालांकि अभी भी जब नाम बदला गया है तब भी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ये बात वहाँ के स्थानीय जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि संत रविदास तो ठीक है, साथ में आप भदोही का नाम भी रखिए क्योंकि धंधा भदोही से ही आता है। ये पहले भी संत रविदास नगर था, लेकिन उसके साथ भदोही भी जुड़ा था। अच्छा होता कि ये पूरे जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही हो जाता। और भदोही को चूंकि पूरे दुनिया में कालीन कारपेट के नाम से जानते हैं,
तो भदोही का साथ में रहना बड़ा जरूरी था और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही हो जाए। भदोही हमारा कालीनों के नाम से विख्यात है। भदोही को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस मिला हुआ है कॉमर्स मिनिस्ट्री से, जिसमें सर्टिफिकेट में नाम भदोही लिखा हुआ है। जीआई उत्पाद हमारे यहाँ के जीआई रजिस्टर्ड हैं, जो भी भदोही कारपेट के नाम से हैं। तो मैं इस बात का स्वागत करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भदोही शब्द संत रविदास नगर के साथ ज़रूर लगा रहे। होता क्या है कि कभी कभी जो नए ज़िले बनते हैं, ये प्राचीन काल से चला रहा है, भदोही का नाम पूरे विश्व में लेते ही लोग समझ जाते हैं कि अच्छा आप कालीन नगरी से हैं। तो संत रविदास नगर के साथ या तो पहले या बाद में ब्रैकेट में भदोही शब्द लगा रह जाए, संत रविदास नगर भदोही, तो एक तरह से हमारे कालीनों की पहचान, हमारे बुनकरों की पहचान, हमारे हस्तशिल्पियों की पहचान बनी रहेगी। यही मेरा सुझाव है। भदोही बिजनेस का बड़ा कारोबार होता है, भदोही की सियासत भी अपने आप है। भदोही में वैसे संत रविदास नगर जिसका नाम बदला गया है, वहाँ पर दलित वोट उतना नहीं है। वहाँ पर मुख्य तौर पर निषाद वोटर है और निषाद वोटर और ब्राह्मण वोटर खासकर इस पूरे इलाके में काफ़ी कुछ मामला सेट करते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस पूरे ऐलान के पीछे एक रणनीति भी देखी जा रही है कि पीडीए का जो समीकरण पूर्वांचल में है उसे तोड़ा जाए। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का पीडीए मजबूत है। अगर आप लोकसभा का चुनाव उठाकर देखेंगे तो भदोही वो एक लोकसभा है जहां पर बीजेपी को जीत मिली और बनारस, बाकी आप अगर एक तरफ से देखेंगे तो देवरिया और गोरखपुर छोड़कर बाकी हर जगह बीजेपी को हार मिला। जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, घोसी और इसके अलावा अगर आप आगे चलेंगे आएंगे तो आपको चंदौली, फिर सोनभद्र के पास आपको सोनभद्र की सीट मिर्जापुर में अपना दल जीती थी। इसके अलावा आप पूरा इलाका देखेंगे तो एक लंबा इलाका कौसाम्बी तक अगर आप आते हैं तो वहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी चाह रही है कि अखिलेश यादव की पीडीए में सेध पड़े, भदोही के नाम पर अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का ये दाव अखिलेश यादव को पूर्वांचल में फेल कर देगा? अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपना जवाब, ना भी है तो भी दे सकते हैं। स्टोरी भेजी थी भदोही से हमारे सहयोगी महेश ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बताते हैं आपको। हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पर डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।